ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे, ये आत्मा ही शरीर के द्वारा सब कर्म करती है, आत्मा ही देखती है, आत्मा ही सुनती है। तो बच्चों को स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। आज कितना अच्छा बाबा ने कहा। बच्चे, पहली बार बाबा ने ऐसा कहा, क्या बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, धोबी की मत, सुनार की मत, सब मतें एक की है। धोबी भी है बाबा, हम सबको धुलाई आत्मा को भी कर देता और शरीर तो नया देता ही। सुनार भी है, सारी खोट निकाल देता है। तो बाबा ने आज साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे मुख्य चीज जो बाबा तुम्हें देते हैं ना बच्चे, मन मना भाव, जिससे पूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। तो बच्चों को ऐसा परिवर्तन होना है। अब बाबा तुम्हारा बाप भी है, तो टीचर भी है, सतगुरु भी है, और तुम्हें आया है अब तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाने, श्रेष्ठ कर्म सिखलाने। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म कौन से है? बाबा ने कहा तुम इन श्रेष्ठ कर्मों को सीखकर प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। तुम कितने ऊंचे बच्चे जा बनते हो, प्रिंस प्रिंसेस। तो बाबा आया है। फिर आज बाबा का एक और टाइटल बहुत अच्छा आया। बाबा ने कहा कि बाबा है जादूगर। देखो ना बच्चे, कैसी जादूगरी। जादूगरी कौन सी? बाबा ने कहा साक्षात्कार कराना भी तो जादूगरी है। भक्ति मार्ग में नौधा भक्ति करते हैं तो बाबा साक्षात्कार कराते हैं। जिसका जो करे बच्चे, कोई गणेश का करता है भक्ति, कोई किसकी करता है। बाबा ने ये चाबी अपने पास रखी हुई है। बाबा अपनी चाबी दे दो ना। नहीं, ये चाबी मेरे पास है। बाबा कहते ये भक्ति करते रहते हैं, कोई किसकी कोई किसकी। हाँ, आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के सेक्टर 43 चंडीगढ़ से कर रहे हैं, उन वहाँ के बाबा के सेंटर की छत से। और देखो यहाँ हमारे कविता दीदी बहुत अच्छी, बाबा की वारिस बच्ची, सब तरफ इतनी सेवाएं कर रही हैं। 43, 44, 42 सब, ये 46 सब तरफ संभालती हैं। और वैसे भी हमारे पंजाब जोन की एक विशेष रतन है, तो अच्छी वक्ता भी हैं। बाबा का इनको वरदान है, तो यहाँ बहुत अच्छी सेवा है, काफ़ी वीआईपी रेगुलर क्लास का। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा जादूगरी बच्चे देखो कितनी बड़ी है। एक ही टाइम पे आप सोचो, अब तो बाबा ने पाठ बंद कर दिया। वीरवार को भोग लगता था, जहाँ जहाँ कम से कम सारे इंडिया में 100 संदेश पुत्रियां होंगी जिनको वरदान मिला हुआ। एक ही टाइम में डोर खींचे और सबको सीन दिखा रहा है अलग अलग। और कितना वंडरफुल सूक्ष्म वतन में होके आती हैं, देखती हैं और बताती हैं। तो जादूगर भी हुआ, बहुरूपिया भी हुआ। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, हाँ, लेकिन साथ साथ कहा बच्चे ज्ञानी योगी बच्चों को साक्षात्कार की इच्छा नहीं होगी। इसका कोई कनेक्शन नहीं, ये पढ़ाई नहीं है बच्चे, ये तो पढ़ाई से तुम उच्च पद पाते हो, ज्ञान और योग से ही तुम उच्च पद पाएंगे। इसलिए बच्चों को ये पढ़ाई पढ़नी है। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे, मैं ड्रामा के बंधन में बंधायमान हूँ और मेरा भी पार्ट निश्चित है और तुम सबका भी पार्ट निश्चित। कुछ भी होता हो, किसी प्रकार की घटना हो गई, ये हो गया वो हो गया, कहीं कुछ झगड़ा हो गया, बाबा कहते कि बच्चे ये सोच लो, हर आत्मा अपना पार्ट फिक्स लेके आई है ना, तो फिर संकल्प विकल्पों में फायदा क्या, जब है ही सब ड्रामा के बंधन में बंधाए मानना। बाबा ने कितना अच्छा बताया। आज बाबा ने कहा बच्चे, तुम इस सृष्टि को, भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो, पवित्र बनाकर फिर भारत पे ही राज करते हो। ये बाबा ने आज खास का दिन रात हमारे कितने भाई बहने पवित्र बनाने की सेवा में भारत के लगे हुए हैं। आज 10 लाख से ऊपर भाई बहन हो चुके हैं और फिर आगे पवित्र दुनिया बन जाएगी। तो जो जितनी सेवा करेगा उतना पद पाएगा। आज बाबा ने कहा नंबरवार धारणा के अनुसार ही उच्च पद पाते हैं। बच्चे फॉलो करो, फॉलो फादर मदर, फॉलो मम्मा बाबा को करो। आज बाबा ने कहा मम्मा बाबा को फॉलो करो, बाबा की मत पर चलना पड़े, श्रीमत पर, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पे चलना पड़े। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, तुम काम चिता पर जल कर काले हो गए हो,
अब बाबा ज्ञान चिता पर तुम्हें बिठा के फिर गोरे बना देता है, श्याम से सुंदर बना देता है। तो ऐसे अब हम ज्ञान चिता पर बैठ रहे हैं, ये भी हमें साथ साथ नशा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, ठीक है बच्चे, पवित्रता बाबा ने पक्का नियम, कई बच्चे शादी कर लेते, गंधर्वी विवाह कर लेते, पवित्र रह के, अच्छा बहादुरी दिखाओ फिर बच्चे। वैसे तो बाबा सुजेस्ट नहीं करते, कईयों की तो बाबा ने खुद कराया गंधर्वी विवाह, 2-3, इतनी उनकी जन्म पत्री जानता तो पूरे सफल हुए। अन्यथा जो मनमत से बना बड़ों की आज्ञा के अगर कोई कुमार करता है तो माया को इनविटेशन दे रहा है। बाबा कहते रहे कि परंतु गृहस्थी भी बाबा कहते घर में इकट्ठे रहते पवित्र रहे, दुनिया कहती है कि कैसे संभव हो सकता है। बाबा ने कहा बच्चे उनको बताओ बीच में ज्ञान तलवार है ना। आज बाबा ने कहा हे मेरे सिक्की लदे बच्चे, हे मेरे लाडले बच्चों, तुम मेरे सिक्की लदे बच्चे भी हो, लाडले बच्चे भी हो, कलप पहले वाले, हाँ विशेष बच्चे हो। तो अब बाबा तुम बच्चों को, और तुम कौन हो? बाबा ने कहा शिव शक्ति सेना, ये है शिव शक्ति सेना। बाबा ने कहा तो सब शिव शक्ति। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये जो है ना लड़ाई लगती है ना, तो बच्चे लड़कर ये सब खलास हो जाएंगे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब खलास हो जाएंगे, और माखन तुम बच्चों को मिलता है। फिर बाबा ने कहा मेजॉरिटी जो है ना माताओं की है, माताओं के द्वारा बाबा सबका उद्धार करते हैं, और मेजॉरिटी माताओं की। अब बाबा ने कहा तुम बच्चों को वाणी से परे जाना है, उस परम धाम की ओर जाना है, वाणी से परे जाना है, जो हमारा असली घर है, शांति धाम है, निर्वाण धाम है, वहीं तरफ ही बुद्धि लगी रहे कि अब घर जाना है। बाबा ने कहा अगर ऐसे घर गृहस्थ में रहते, कोई पवित्र रहते हैं, तो बच्चे सन्यासियों के सामने सबूत हैं। और सच बात है, कितने संत सम्मेलन में अभी स्वामी परमानंद जी आए, कई स्थानों पे हमारे साथ थे, उन्होंने कितना गर्ज गर्ज के कहा, हाँ है कोई माई का लाल, इकट्ठे रह के नारी के पवित्र रह के दिखाए। एकमात्र संस्था जिसमें शिव बाबा ने आके खड़ी की है, जो पतितों को पावन बनाने वाला, प्रैक्टिकल में आके पावन बनाया। तो ये है बाबा ने कहा सबूत, जिसके सामने न केवल सन्यासी, सारा विश्व नतमस्तक होगा इस सबूत के आगे। इसलिए बाबा ने आज कह दिया बच्चे, अंतिम जन्म बाप कहते हैं, बच्चे इस अंतिम जन्म में पूरा पवित्र रहो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। तो आज की मुरली में फिर बाबा ने वरदान में भी कहा बच्चों को, बाबा ने विशेष वरदान दिया, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने वाले अचल अडोल भावा। बाबा ने कहा परिस्थितियां जो है ना, ये गुड लक है, परिस्थिति आना, कारण वो हमारे निश्चय का फाउंडेशन मजबूत कर देती है। परिस्थितियों को गुड लक समझ निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने वाले अचल अडोल रहो। निश्चय पक्का, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो परिस्थितियां हमारी सब स्थिति की याद दिलाती हैं, वो केवल मजबूत करने, कितनी बड़ी परिस्थिति आए समझो उतना ही मुझे ऊंचा ले जाने के लिए आई है। पेपर आया मुझे आगे बढ़ाने के लिए, कभी भी उसमें घबराना नहीं चाहिए, परिस्थिति तो महान बना देती है, इसे गुड लक समझो, कभी भी घबराओ नहीं कि एक और लॉटरी आ गई है, तूफान तोहफा, एक और तोहफा आ गया मेरे लिए। फिर बाबा ने कहा चल अडोल बन जाएंगे उससे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दो। कहते बिटर वर्ड्स आर इंजूरियस देन स्वर्ड्स, तलवार से भी अधिक घातक हैं, इसलिए ये पुराने पन को विदाई देना है, इसके साथ इसको भी विदाई देंगे। विदाई के साथ साथ बधाई, फिर बाबा कहते बधाई मिलेगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है बाबा ने कहा इसको विदाई दो, विदाई देंगे तो बधाई मिलेगी। तो ये था, परिस्थितियों को बाबा ने कहा गुड लक समझो और पुरानेपन के कड़वेपन को जो है विदाई दो। फिर साथ में बाबा ने आज अव्यक्ति इशारे में कहा वरदाता और वरदानी साथ है।
तो दोनों साथ होने से बच्चे क्या होगा, पवित्रता छत्र छाया बन जाएगी, अपवित्र संकल्प नहीं आ सकता। तो ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।